मैं अपने YouTube चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने जीव में जनन से संबंधित जो कुछ कठिन शब्द थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। हमने यहाँ भ्रूण तक डिस्कस कर लिया था। आज इसका आगे का जो शब्द है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का वर्ड है पुष्प या फ्लावर। तो ये क्या है? तो पुष्पी पादपों का क्या है? जनन अंग है जो अनेक प्रकार की रूपांतरित पत्तियों से बना होता है। देखिए पुष्प क्या है? पादप जो होता है उसका जनन अंग होता है और जो ये है ये पत्तियों का रूपांतरित रूप है जो एक प्रकार का क्या है पुष्पासन पर संकेंद्रित क्रम में लगी रहती है। और वो पुष्पासन पे क्या होता है? केंद्र से क्रम से लगी होती है। उसे ही क्या कहा जाता है? पुष्प या फ्लावर कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है किस तरह से पुष्प जो है संकेंद्री भाग में क्या होता है क्रम से इस तरह से लगा हुआ है। और इसका बहुत सारा क्या होता है पार्ट्स होता है जैसे कि ओवरी, ओव्यूल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर। ये सारे क्या हैं? पुष्प के भाग हैं जो मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं? जो है फ्लावर का या पादप का क्या कहलाता है? ये जनन अंग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पुष्प के बहुत सारे क्या होते हैं? भाग होते हैं। उसमें से पहला क्या है? बाह्य दलपुंज या कैलेक्स। तो ये क्या है? तो बाह्य दलों का समूह क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज या कैलेक्स कहलाता है। पुष्पासन पर स्थित पुष्पी पत्रों के प्रथम चक्र को यानी कि पुष्प में स्थित जो क्या है पुष्पी पत्र का प्रथम चक्र जो होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। इस पुंज या चक्र का एक सदस्य क्या कहलाता है? बाह्य दल या सेपल कहलाता है। यानी कि जो पुष्पी पत्र होता है उसमें का प्रथम चक्र क्या कहलाता है? बाह्य दल या कैलिस कहलाता है। और जो क्या होता है इसमें जो बाह्य दल होता है वो क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है। यानी कि एक सदस्य जो है सेपल या बाह्य दल कहलाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है? कैलिक्स कहलाता है जो पुष्पी पत्र का प्रथम चक्र है। इसी में क्या होता है जो फ्लोरल बड या जो फ्लावर होता है वो इसी में जुड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोरोला या दलपुंज। ये क्या है? कोरोला जो है वो पुष्प के पुष्पासन पर स्थित पुष्पी पत्रों का क्या है? दूसरे चक्र को क्या कहा जाता है? दलपुंज या कोरोला कहा जाता है। इसके एक सदस्य को पेटल्स कहते हैं या पेटल कहते हैं। ये सामान्यतः आकर्षक रंगों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः क्या होता है? रंग बिरंग रंगों में पाया जाता है। इनका आकर्षक रंग सुगंध तथा मकरंद कोश से निकलने वाला मकरंद यानी कि पोलन ग्रेन कीटों को आकर्षित करके पर परागण होने की क्रिया को प्रेरित करता है। यानी कि इसमें का जो मकरंद होता है या पोलन ग्रेन होता है वो पर परागण के लिए कीटों को क्या करता है? आकर्षित करने का कार्य करता है। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये क्या है? कोरोला का स्ट्रक्चर है जो रंग बिरंग होता है। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होता है। यही क्या करता है? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और पर परागण करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो कीट होता है वो यहाँ पे आके बैठता है और यहाँ का जो क्या होता है स्पोर्स होते हैं उसको किसी अन्य फ्लावर में ले जाके छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? पर परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोशियम या पुमंग। ये क्या है? पुष्पासन पर उपस्थित पुष्पी पत्र के तीसरे चक्र को क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम या पुमंग कहा जाता है। जो क्या है? नर जनन अंग का कार्य करता है। यानी कि फ्लावर में या जो पादप होता है उसमें ये क्या है? नर जनन अंग कहलाता है। कौन? जो पुमंग है वो।
जबकि इसका एकक पुंकेसर कहलाता है, यानी कि इसका एक जो भाग होता है या एक इसकी संख्या होती है वो क्या कहलाता है, स्टेमेन या पुंकेसर कहलाता है। प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों का बना होता है। पहला जो भाग होता है वो तंतु होता है, पतला तंतु के समान होता है, जो इसे पुष्पासन से जोड़ता है, यानी कि जो पुष्पासन से एंड्रोसियम को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, पुतंतु कहलाता है। इसे पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। जो पुष्पासन से एंड्रोसियम को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। इसका दूसरा भाग पुतंतु के शीर्ष पर कोश के रूप में स्थित होता है, यानी कि पुतंतु के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, परागकोश या एंथर कहा जाता है। प्रत्येक परागकोश 2 पिंडों का बना होता है, जिन्हें परागकोश पाली कहा जाता है। यानी कि ये क्या है, फिलामेंट है, इसके ऊपर क्या होता है, ये एंथर है और ये एंथर 2 भागों में बटा होता है। इसी को क्या कहा जाता है, परागकोश पाली कहा जाता है। दोनों परागकोश पालियाँ जो हैं जिस स्थान पर जुड़ी होती हैं उसे योजी या कनेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो ये 2 एंथर होता है, 2 एंथर को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, कनेक्टिव या योजी कहा जाता है, जो पुंकेसर का तीसरा भाग है। यानी कि स्टेमेन, एंथर और जो कनेक्टिव है वो ये तीनों ही क्या हैं, एंड्रोसियम के भाग हैं। प्रत्येक परागकोश पालियाँ दो कोष्ठों में बटी होती है। यानी कि जो परागकोश होता है वो क्या होता है, 2 कोष्ठ में बटी होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, परागकोश पुटक या पोलन सेक कहा जाता है। जो परागकोश क्या होता है, बटा होता है, उसे क्या कहा जाता है, परागकोश पुटक कहा जाता है। परागकोश पुटक को लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। डायग्राम में समझते हैं इसे। ये क्या है, एक एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम का अलग अलग पार्ट है। ये क्या है, फिलामेंट है, ये एंथर है और ये क्या है, कनेक्टिव है। और ये क्या है, इसको इस 2 भागों में क्या करता है, ये बांटता है, ये कहलाता है लोब, ठीक है, एंथर लोब। और यहाँ पे जो एंथर लोब होता है वो भी क्या होता है, 2-2 पालियों में इस तरह से बटा होता है। इसे क्या कहा जाता है, पोलन चेम्बर कहा जाता है। तो ये क्या है, इस तरह से जो पुंकेसर या एंड्रोसियम का संरचना है। नेक्स्ट देखते हैं गाइनोसियम या जायांग। पुष्पासन पर उपस्थित पुष्पी पत्रों के चौथे अर्थात केंद्रीय चक्र को मादा जननांग कहते हैं या जायांग कहा जाता है। यानी कि पुष्पासन होता है, उसमें जो पुष्पी पत्र होता है, चौथा पुष्पी पत्र होता है, और केंद्रीय चक्र को जो है मादा जननांग या जायांग कहा जाता है। यह कई एककों का बना होता है, यानी कि इसमें कई एकक होता है। इन एककों को स्त्री केसर या पिस्टल कहा जाता है या अंडप कहते हैं। अन्य पुष्पी पत्रों के ही समान जायांग भी पत्तियों का ही रूपांतरण है। यानी कि ये जायांग भी क्या है, पत्तियों का रूपांतरण है। जो मादा बीजाणु या फीमेल स्पोर्स या मादा युग्मक या गुरु बीजाणु या जो मेगा स्पोर्स है उसको ये फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो गाइनोसियम है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन आर्गन है, और ये गैमेट्स युग्मक या फीमेल स्पोर्स को क्या करते हैं, ये बनाते हैं या निर्माण करते हैं। ये सामान्यतः एक जायांग सभी अंडप चिपककर एक संयुक्त संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे ही स्त्री केसर या जायांग कहा जाता है। यानी कि ये जो अंडप होते हैं वो क्या होता है, चिपक के एक संरचना बनाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, अंडप या स्त्री केसर या जायांग कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक जो है गाइनोसियम है, इसमें विभिन्न इसका पार्ट्स होता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, एक
गाइनोशियम का क्या है स्ट्रक्चर है। यहाँ पे गाइनोशियम का क्या है विभिन्न पार्ट्स है। जैसे जहाँ पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया जाता है, रिसेप्ट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है स्टिग्मा कहा जाता है। और जो नली बनी होती है उसे स्टाइल कहा जाता है। ये बड़ी सी क्या है ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है और ये क्या है थैलेमस है। इसी में क्या होता है भ्रूण का विकास होता है। ये सारा स्ट्रक्चर मिला के क्या कहा जाता है गाइनोशियम या जो पादप मादा जो है पादप मादा जनन अंग इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवन चक्र क्या है। तो जीवन चक्र जो है आनुवांशिक रूप से नियोजित परिघटनाओं के दोहरे का पैटर्न है, जिसमें जीव जो है क्या करता है वृद्धि करता है, रख रखाव करता है, प्रजनन करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं सूत्री विभाजन क्या है। तो कोशिका विभाजन के भाग के रूप में पाए जाने वाला कोशिका विभाजन जिसमें संतति कोशिकाएं बनती हैं उसे क्या कहा जाता है सूत्री विभाजन कहा जाता है। यानी कि मातृ कोशिका से जो है डाटर कोशिका बनता है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है गुणसूत्रों की संख्या व प्रकार जो है मातृ कोशिका के समान ही होती है। इसे क्या कहा जाता है माइटोसिस या सूत्री विभाजन कहा जाता है। डायग्राम के द्वारा देखते हैं इसे। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है एक मातृ कोशिका है जिसका रेप्लिकेशन होता है और फिर रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए या जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसका संश्लेषण होता है और फिर वो क्या करता है विभाजन करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे माइटोसिस विभाजन हो रहा है। इसमें जो है जितना मातृ कोशिका में क्या है डीएनए है उतना ही क्या है यहाँ पे जो डाटर कोशिका है या पुत्री कोशिका है उसमें भी डीएनए या जो आनुवांशिक पदार्थ की जो मात्रा है और जो मातृ कोशिका का जो आकार है वो सेम क्या है मातृ कोशिका और डाटर कोशिका दोनों का क्या है समान है। जो आनुवांशिक पदार्थ है वो भी और जो आकार है वो भी। इसी को क्या कहा जाता है सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन या माइटोसिस विभाजन या रिवीजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो सूत्र या जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आधा हो जाता है। तो देखते हैं क्या है ये लैंगिक प्रजनन के भाग के रूप में पाए जाने वाला कोशिका विभाजन जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी रह जाती है। यानी कि जब लैंगिक प्रजनन होता है उस समय कोशिकाएं जो हैं विभाजित होती हैं। तो कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है जो मातृ कोशिका होती है उसका गुणसूत्र की संख्या जो क्या हो जाती है पुत्री कोशिका में आधी हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन कहा जाता है। यहाँ फिगर में देखते हैं ये क्या है एक मातृ कोशिका है या मदर सेल है। इसमें क्या हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं रेप्लिकेशन हुआ यानी कि संश्लेषण हुआ। और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन में 2 स्टेप चलता है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। तो फर्स्ट जब होता है तो ये समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है, लेकिन जब जो मियोसिस सेकेंड होता है उसमें क्या होता है जो मातृ कोशिका होती है उसमें जो डीएनए होता है या आनुवांशिक मटेरियल होता है उसकी संख्या जो है आधी हो जाती है। किसमें जो डाटर सेल होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूजन, ये क्या है? तो जनक कोशिका का 2 बराबर की संतति कोशिकाओं में बढ़ जाना, यानी कि जो क्या है, एक जनक कोशिका है, एक क्या है, जनक कोशिका है, और जनक कोशिका जो है 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसे क्या कहा जाता है? द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। यह कहाँ पर होता है? जो जीवाणु होता है प्रोटिस्टा, उसमें अलैंगिक विधि द्वारा जो जनन करते हैं, ऐसे जीवों या पादपों में यह जो विभाजन है वो पाया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अमीबा का यहाँ पे उदाहरण है। ये क्या है? मातृ सेल है, जो है विभाजन यही क्या हो जाता है, 2 भागों में। इसका जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म दोनों क्या होता है, 2 भागों में, बराबर भागों में टूट जाता है और 2 नए कोशिकाओं का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए अमीबा को अमर कहा गया है, क्योंकि ये क्या होता है, एक ही जो कोशिका होती है उसी का अंश जो है आगे बढ़ते रहता है। फ्रेंड्स, ये थे जीवों में जनन से संबंधित जो टफ वर्ड्स से। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक में फिर से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।